सोचो, एक औरत सुबह उठती है और उसकी आंखें खुलने से पहले ही वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने उसका पीछा किया हो, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए गुहार लगाई हो या उसे प्रभावित करने की कोशिश की हो। वो तुम्हारे बारे में इसलिए सोचती है क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी एक अधूरी कहानी की तरह उसके दिल में बनी रहती है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का अपना वजन होता है, क्योंकि तुम बिना कुछ जबरदस्ती किए एक एहसास छोड़ जाते हो। मकावली ने कहा था, लोग याद रखते हैं तुम्हारी बातें नहीं, बल्कि तुम्हें उनसे कैसा महसूस कराया। और आज के जमाने में जहां हर कोई जोर से बोलता है, बेताब रहता है और लगातार खुद को साबित करने की कोशिश में लगा रहता है, ध्यान दिया है, वो कम ही आदमी होता है जिसमें एक खामोश आत्मविश्वास होता है। और वही आदमी याद रह जाता है, वो आदमी जिसकी चुप्पी खुद बोलती है, जिसकी एनर्जी हमेशा स्थिर रहती है, जो ऐसे चलता है जैसे खुद को पूरी तरह जानता हो। औरतें उस आदमी के बारे में सोचती हैं जिसकी बातें उसके कामों से मेल खाती हैं, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद होता है, जो सिर्फ दूसरों की तारीफ पाने के पीछे नहीं भागता। तुम्हें कोई चालाकी नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी मौजूदगी चाहिए, तुम्हें मन की पकड़ चाहिए, अपनी आदतों पर काबू चाहिए, अपने मकसद का एहसास चाहिए। क्योंकि जैसे ही तुम लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे और खुद बनने लगोगे, कोई ऐसा इंसान जिसकी याद हमेशा बनी रहे, तब सही औरत आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाती। मौजूदगी की ताकत। मौजूदगी ऐसी चीज है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये किसी के आसपास एक अदृश्य शक्ति की तरह होती है। कुछ आदमी जब किसी कमरे में चलते हैं तो तुरंत ही सबकी नजर उन पर टिक जाती है, ना इसलिए कि वो जोर जोर से बोलते हैं, ना इसलिए कि वो ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा स्थिर, शांत और मजबूत होती है। ये चुपचाप आकर्षण है, ये चीख चिल्लाहट से नहीं आता, ये दिखावा करने से नहीं आता, ये अंदर से आता है। जब आप खुद में सेंटर्ड होते हैं तो लोग उसे महसूस करते हैं। जब आप अपनी असली पहचान में आरामदायक होते हो तो आप अपने आप ही अलग नजर आने लगते हो। प्रेजेंस मतलब है खुद को इतनी ताकत से जीना कि आपको किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही ना पड़े। आप बस होते हो और वही काफी होता है। एक औरत उस आदमी के बारे में सोचती है जो खुद को संतुलित तरीके से संभालता है। वो उस आदमी को याद रखती है जिसकी बातें सोच समझ कर होती हैं, जिसके कामों में मतलब होता है और जिसकी जिंदगी एक मकसद की तरफ बढ़ती है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपको मॉडल जैसा दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसे चलना चाहिए जैसे तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो। बस यही बात ही बहुत ताकतवर होती है। उपस्थिति की शुरुआत होती है तुम्हारी सांस लेने के तरीके से, तुम्हारे खड़े होने के तरीके से, तुम्हारे चलने फिरने और दुनिया को देखने के नजरिए से। जब कोई इंसान तनाव में होता है, असमंजस में होता है, असुरक्षित महसूस करता है या बिखरा हुआ होता है तो लोग उसे तुरंत महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब कोई शख्स शांत, स्थिर और खुद के प्रति जागरूक होता है, चाहे वह चुप क्यों ना हो, लोग उसे भी महसूस कर लेते हैं। शांति आकर्षक होती है क्योंकि इससे दूसरों को सुरक्षा का एहसास होता है। आत्मविश्वास आकर्षक होता है क्योंकि इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। मनोविज्ञान सिखाता है कि लोग याद रखते हैं, उनके जज्बातों पर असर पड़ता है। जब आपकी मौजूदगी में हलचल की जगह सुकून हो, दबाव की जगह आराम हो, उलझन की जगह साफगोई हो, तो आप अपने आप किसी की सोच में बस जाते हो। मौजूदगी दिखावे की चीज नहीं है, ये जोर जबरदस्ती करने या खुद को कड़क दिखाने की कोशिश नहीं है। असली मौजूदगी तो अपने आप में स्थिर होने से आती है, ये खुद को समझने से आती है, अपने मूल्यों, अपने मकसद, अपने लक्ष्य और अपनी दिशा को जानने से आती है। जब आप मतलब लेकर जीते हो तो आपकी बातों में भी मतलब होता है। जब आपकी जिंदगी का एक रास्ता होता है, तेरे कदमों की अपनी एक अहमियत होती है। एक औरत उस आदमी को नोटिस करती है जो बिना जल्दबाजी के सुनता है। वो उस आदमी को देखती है जो बोलता है इरादे से, दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए। वो उस आदमी को देखती है जो खुद और दूसरों का सम्मान करता है। वो उस आदमी को देखती है जो घबराता नहीं, जो पीछे नहीं भागता, जो ध्यान पाने के लिए भीख नहीं मांगता। वो उस आदमी को देखती है जो अपने वक्त की कद्र करता है और अपनी ऊर्जा की हिफाजत करता है। मौजूदगी हताशा की उलट होती है। हताशा लोगों को दूर भगा देती है, मौजूदगी लोगों को अपने पास खींचती है। जब तुम सच में मौजूद रहते हो तो तुम करते हो। कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है।
रिश्ते अपने आप धीरे धीरे बनते हैं। तुम्हें पता होता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब दिलचस्पी दिखानी है और कब दूरी देनी है। तुम समझते हो कि जब ऊर्जा संतुलित होती है तभी आकर्षण बढ़ता है। तुम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं होती। अपनी मौजूदगी आदतों से बनती है। अपने शरीर का ख्याल रखना, मन को शांत रखना, अपने स्वभाव को सुधारना, भावनाओं पर काबू पाना, एक मजबूत पहचान बनाना और अपने वादों को खुद से निभाना। जब तुम खुद में निवेश करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा हाव भाव बदल जाता है, तुम्हारी आवाज़ का लहजा बदल जाता है, तुम्हारा आत्मविश्वास असली बन जाता है, तुम्हारी मौजूदगी मजबूत हो जाती है। एक औरत तुम्हारे बारे में लगातार सोचती है जब तुम्हारी मौजूदगी उसे कुछ महसूस कराने वाली होती है। न कि ड्रामा, न उलझन, न दबाव, बल्कि ताकत, शांति, साफ गोई, रहस्य और दिशा। दुनिया शोर से भरी है। ऐसे पुरुष जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, जो जल्दीबाजी करते हैं, जो पीछा करते हैं, जो खुद को नहीं जानते। लेकिन जो मर्द अपनी मौजूदगी के साथ होता है वो अलग दिखता है। वो भीड़ में घुलता नहीं, वो नहीं सबके साथ मुकाबला करो। वो दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करता, वो पूरी तरह से खुद बन जाता है। माचियावेली का सिद्धांत। माचियावेली ने सिखाया कि असली प्रभाव अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। किसी को प्रेरित करने, आकर्षित करने या जुड़ने से पहले सबसे पहले तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। आत्मनियंत्रण ठंडापन नहीं है, ये स्पष्टता है। ये वो ताकत है जिससे तुम स्थिर रह पाते हो जब भावनाएं तुम्हें हर तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। कई लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं। वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी जलन करते हैं, घबराते हैं। ज्यादा सोचना या ऐसे शब्द बोलना जिन पर बाद में पछतावा हो। लेकिन जो आदमी शांत रहना सीख जाता है वही असली ताकत पाता है। दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की सोच पर नियंत्रण। एक औरत उस आदमी के बारे में गहराई से सोचती है जो खुद को समझता है। ऐसा आदमी जो हर मुश्किल में टूटता नहीं, जिसकी भावनाएं तूफान में समुद्र की लहरों की तरह उछलती नहीं है। वो उस आदमी के बारे में सोचती है जिसकी मौजूदगी में उसे सुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि वो खुद के अंदर सुरक्षित है। माकियावेली का सिद्धांत सीधा है, जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। जो हार जाता है, कंट्रोल अपना रास्ता खो देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी भावनाओं को छुपाना चाहिए, इसका मतलब है कि तुम्हें उन्हें समझना चाहिए। जब कुछ तुम्हें चिढ़ाता है तो तुम फट नहीं पड़ते, तुम गहरी सांस लेते हो, तुम अपने आप में बने रहते हो, तुम अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हो, तुम ध्यान पाने के लिए भीख नहीं मांगते, तुम किसी की मंजूरी के पीछे नहीं भागते, तुम किसी को मजबूर नहीं करते कि वो तुम्हें पसंद करे, तुम चीज़ों को वैसे ही होने देते हो क्योंकि तुम्हें अपनी कदर पे भरोसा है। जब तुम जल्दी में प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते तो तुम और भी ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हो। जब तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते तो तुम और भी ज्यादा कूल लगते हो। संतुलित रहना। जब चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती और आप घबराते नहीं हैं तो आप भावनात्मक मजबूती दिखाते हैं, और ये भावनात्मक मजबूती बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसी कमी की वजह से आप यादगार बन जाते हैं। माकियावेली का मानना था कि सबसे मजबूत नेता वो होते हैं जो दूसरों के घबराने के बावजूद खुद शांत बने रहते हैं। रिश्तों और आकर्षण में भी यही बात लागू होती है। कई पुरुष दूरी की पहली झलक में ही टूट जाते हैं। वे और ज्यादा पीछा करते हैं, वे जरूरतमंद बन जाते हैं, वे लंबे भावनात्मक मैसेज भेजते हैं, वे अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन शांति ही आकर्षक होती है, शांति ही स्थिरता है। शांत रहना रास्ता और आत्मविश्वास दिखाता है। एक औरत उस आदमी के बारे में सोचती है जो अपनी इमोशंस पर काबू रखता है, क्योंकि इससे परिपक्वता का पता चलता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है, वो काबिलियत जिससे मुश्किल हालात में भी संतुलित रह सको। जब तुम ये दिखाते हो कि तुम दबाव को संभाल सकते हो, कि तुम चुप्पी को झेल सकते हो, कि तुम ठहराव को बेकाबू हुए बिना सह सकते हो, तो तुम अलग नजर आते हो। ज्यादातर लोग इसके उल्टा करते हैं। वो जल्दी में प्रतिक्रिया देते हैं, वो भागते हैं, जोर लगाते हैं, साफ साफ जवाब मांगते हैं, वे बार बार भरोसा चाहते हैं। इससे वो भूलने वाला वो होता है जो बोझिल और आसान लगने वाला होता है। जो आदमी हमेशा साफ दिमाग वाला रहता है वो यादगार होता है, क्योंकि वो अलग होता है। वो डर से नियंत्रित नहीं होता, वो शक से नियंत्रित नहीं होता, वो असुरक्षा से नियंत्रित नहीं होता। वो सब कुछ महसूस करता है लेकिन किसी चीज का गुलाम नहीं होता। वो इरादे से बोलता है, सचेत होके सुनता है, सोच समझकर जवाब देता है। इससे एक रहस्य और गहराई पैदा होती है जो स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचती है। आकर्षण का माचियावेली सिद्धांत खेल खेलने या धोखा देने के बारे में नहीं है, किसी की नहीं। ये तो खुद को मजबूती से संभालने की बात है, अपनी भावनाओं पर काबू पाना ताकि रिश्ते गहरे बन सकें। सतही नहीं,
शांति बनानी ताकि दूसरों से दिल से जुड़ सको, स्थिर रहना ताकि लोग तुम पर भरोसा करें, इज्जत करें और तुम्हें याद रखें। सच बात यह है कि एक औरत सबसे ज्यादा उस आदमी के बारे में सोचती है जो साफ दिमाग वाला होता है। वो उस आदमी को याद रखती है जो मजबूत रहता है अपने दिमाग में लेकिन दिल से नरम भी होता है। वो उस आदमी की तरफ खिंची चली आती है जो जुनून और धैर्य दोनों को संतुलित करता है। आत्मनियंत्रण है, ठंडा होने की बात नहीं है। ये अपने आप में मजबूत और संतुलित रहने की बात है। इसका मतलब भावनाहीन होना नहीं है। ये अपनी भावनाओं को खुद चुनने की बात है, ना कि उन्हें आपको नियंत्रित करने देना। जब आप खुद को काबू में कर लेते हो तो आप अलग दिखते हो। जब आप अलग दिखते हो तो आप यादगार बन जाते हो। भावनात्मक प्रभाव का नियम। भावनाएं यादों को सबसे ज्यादा आकार देती हैं। ये बात हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने सालों से कही है। दिमाग उन पलों को याद रखता है जो दिल को छू जाते हैं, ना कि सिर्फ शोर या नाटक वाले पलों को। जब हम कुछ असली महसूस करते हैं तो हम उसे याद रखते हैं। जब कोई सच में दिल से जोड़ने वाला अनुभव देता है तो उसकी मौजूदगी पल के बाद भी हमारे साथ बनी रहती है। तुम्हें जोर जोर से भावनाएं दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही झूठा अभिनय करना है, ना ही हंगामा करना है। ड्रामा जोर का होता है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। सुकून भरी ईमानदारी तब तक टिकती है जब तुम किसी से गहराई से जुड़ते हो, जब तुम दिल से बोलते हो, जब तुम सच्चा इरादा दिखाते हो। तो लोग तुम्हें याद रखते हैं क्योंकि तुम उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें समझदार और सम्मानित महसूस कराते हो। एक महिला वो उस आदमी के बारे में ज्यादा सोचती है जो उसे सच में समझता हो। अगर उसे लगे कि उसकी बातें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उसका दिल उसे याद रखता है। जब तुम असली सवाल पूछते हो, सिर्फ कैसे हो नहीं, बल्कि जैसे तुम्हें क्या प्रेरित करता है या तुम किस बारे में सपना देखती हो, तो वो एक गहरा कनेक्शन महसूस करती है। ऐसे सवाल दिल से बातचीत के दरवाजे खोलते हैं और दिल से हुई बातचीत भावनात्मक छाप छोड़ती है। सुनने का तरीका भी मायने रखता है। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन जब तुम सच में सुनते हो, समझते हो, जब तुम पूरा ध्यान देते हो, जब तुम उसकी आंखों में देखते हो, जब तुम फोन या अपनी सोच में उलझे नहीं होते हो, तो वो इसे महसूस कर पाती है। इंसान मौजूदगी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। हमें पता होता है जब कोई सच में हमारे साथ होता है और जब कोई आधा अधूरा होता है। मौजूदगी भावनात्मक असर पैदा करती है। भावनात्मक असर यादें बनाता है। सराहना भी एक अहम चीज है। जब तुम उसे बिना ढोंग के, बिना ज्यादा कोशिश किए बस सच्चाई से सराहना करते हो। मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका पसंद है, मैं तुम्हारी ताकत की तारीफ करता हूं। जब जिंदगी तनाव भरी हो तब भी चीजें शांत महसूस होती हैं। तुम्हारे शब्द उसके दिमाग में बने रहते हैं। तारीफ जो उसकी शख्सियत पर होती है वो सिर्फ दिखावे वाली तारीफ से ज्यादा देर तक टिकती है। शक्ल सूरत तो बदलेगी लेकिन किरदार रहता है। जब तुम उसे वैसे देखते हो जैसे और कोई नहीं देखता, तो वो तुम्हें याद रखती है। सुरक्षा होती है, ताकतवर होता है। सुरक्षा से भरोसा बनता है, भरोसा यादें बनाता है। लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, न कि जो उन्हें उलझाते या थका देते हैं। तुम्हें लगातार बोलने की जरूरत नहीं है। जब आरामदायक हो तो खामोशी भी भावनात्मक असर छोड़ती है। साथ में चुप रहना, साथ चलना, साथ हंसना या बस बिना किसी दबाव के साथ बैठना, ये पल ताकतवर होते हैं क्योंकि ये स्वाभाविक लगते हैं। जबरन जुड़े रहने से बेहतर है कि कनेक्शन स्वाभाविक हो। भावनात्मक असर भी इसी से आता है, असल होने से दूर। जब तुम अपने सपनों, अपनी मुश्किलों, अपने मकसद या अपने अतीत के बारे में सचेत तरीके से बात करते हो तो तुम गहराई दिखाते हो। गहराई आकर्षक होती है, गहराई कम ही मिलती है। ज्यादातर लोग परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर पड़ना स्वस्थ और आत्मविश्वासी कमजोरी करीबियां बनाती है। ये दिखाता है कि तुम उस पर भरोसा करते हो, और जब कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम अपने आप उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हो। आखिर में भावनात्मक असर ज्यादा जोरदार होने की बात नहीं है, ये इंसान होने की बात है, ये मौजूद रहने की बात है, ये दयालु, जिज्ञासु और सचेत रहने की बात है, पल को खास बनाने की बात है। जब वो तुम्हें छोड़कर जाती है और खुद को हल्का, खुश, प्रेरित, शांत या बस समझा हुआ महसूस करती है, तो वो एहसास उसके साथ रहता है, और क्योंकि वो एहसास साथ रहता है तुम उसके ख्यालों में बने रहते हो। भावनात्मक असर जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। ये कुछ ऐसा है जो तुम असली होकर, धैर्य रखकर और ध्यान देकर बनाते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम यादगार बन जाते हो। इसलिए नहीं कि तुम उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम ऐसे पल बनाते हो जिन्हें उसका दिमाग छोड़ना नहीं चाहता। जगह की साइकोलॉजी, ये एक सच्चाई है, ज्यादातर मर्द कभी समझ नहीं पाते। कभी कभी किसी औरत के दिमाग में बने रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये नहीं कि आप हमेशा उसके सामने रहो, बल्कि उसे जगह देना होता है, असली हेल्दी जगह।
सजा के तौर पर चुप्पी नहीं, खेल तमाशे नहीं, गायब होना भी नहीं ताकि वह तुम्हारे पीछे भागे। बस जगह ऐसी जो उसके दिमाग को सांस लेने दे और तुम्हारी मौजूदगी को महसूस कराए, बिना कि तुम बार बार दिखाने की कोशिश करो। इंसानी दिमाग एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करता है। जब कुछ अहम लगता है तो दिमाग खुद ब खुद उसे दोहराता है। तुम्हें उसे जोर देने की जरूरत नहीं, तुम्हें जबरन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बार बार उससे ये याद दिलाने की भी जरूरत नहीं कि तुम मौजूद हो। जब तुम्हारी मौजूदगी का मतलब होता है तो वो तुम्हें तुम्हारे ना होने पर भी याद रखती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी और दूसरे साइकोलॉजी रिसर्चर्स की स्टडीज ये दिखाती हैं कि सोच विचार करने से भावनात्मक कनेक्शन बढ़ता है। जब किसी को तुम्हारे बारे में अकेले में सोचने का मौका मिलता है तो उसके जज्बात साफ और गहरे हो जाते हैं। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो तो उससे ये मौका मिलता है कि वो तुम्हें मिस कर सके। तुम्हें मिस करना दबाव से नहीं, बल्कि सराहना तभी बढ़ती है जब जगह मिले। जब कोई आदमी लगातार और बार बार महिला को टेक्स्ट, मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन, जोक्स, मीम्स, अपडेट्स और क्या कर रही हो जैसे संदेश भेजता रहता है तो वो थक सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसे वो पसंद नहीं है, बल्कि क्योंकि दिमाग को संतुलन चाहिए। बहुत ज्यादा ध्यान किसी को भी फंसा हुआ या ज्यादा उत्तेजित महसूस करा सकता है। आकर्षण के लिए जगह चाहिए, दिलचस्पी के लिए हवा चाहिए, कनेक्शन के लिए तालमेल, नजदीकियां और जगह, ऊर्जा और शांति चाहिए। जब आप उसे जगह देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूर हो रहे हो। तुम उसके दिमाग पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे हो। तुम उसे अपनी जिंदगी, अपने मकसद, अपने ख्यालात और अपनी दिलचस्पियों में वापस जाने के लिए जगह दे रहे हो। और जब वो ऐसा करती है तो कुछ खास होता है। वो खुद ब खुद सोचने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसे तुम्हारी ऊर्जा याद आती है। वो तुम्हारी आखिरी बातचीत के बारे में सोचती है। वो तुम्हारी मुस्कान को दोहराती है। वो सोचती है कि तुमने उसे कैसा महसूस कराया, और ये सोच उससे लगाव को उस बार बार मिलने से ज्यादा मजबूत बना देती है। तुम्हारी दूरी तुम्हारी मौजूदगी का हिस्सा बन जाती है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। दूरी ही वो जगह बनाती है। जिज्ञासा से सोच पैदा होती है। सोच से भावनात्मक जुड़ाव बनता है। ये ठंडा बनने या गायब होने की बात नहीं है। ये संतुलित, सम्मानजनक और भावनात्मक रूप से समझदार होने की बात है। तुम जल्दी नहीं करते, दबाव नहीं डालते, ध्यान पाने के लिए पीछे नहीं पड़ते। तुम किसी पल को जबरदस्ती नहीं बनाते। तुम पलों को खुलकर जीने देते हो, बातचीत को नेचुरल तरीके से बहने देते हो। तुम इरादे से जवाब देते हो, हड़बड़ी से नहीं। जो आदमी जगह देता है वो आत्मविश्वास दिखाता है। वो दिखाता है कि उसे प्रक्रिया पर भरोसा है। वो दिखाता है कि उसे खामोशी से डर नहीं लगता। उसे खोने का डर नहीं, क्योंकि वो खुद की कदर करता है और अपने मकसद के साथ जिंदगी जीता है। वो जो शांति और आत्मविश्वास दिखाता है वो लोगों को अपनी ओर खींचता है। तुम्हारा रहस्य तुम्हारे आकर्षण का हिस्सा बन जाता है। वो नकली रहस्य नहीं, ना ही व्यस्त होने का दिखावा, बल्कि वो असली रहस्य जो एक पूरी जिंदगी, मिशन, लक्ष्य, जुनून और जिन चीजों की तुम्हें परवाह है उनसे आता है। जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ चल रहा होता है तो वो तुम्हें एक पूरी और दिलचस्प शख्सियत के तौर पर देखती है। तुम्हारे पास गहराई होती है, इसलिए तुम सोचने लायक बन जाते हो। थोड़ी जगह देना भी उसे आजादी देता है। तुम्हें चुनना, ना दबाव में, ना बोरियत में, ना रूटीन में, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सच में चाहती है। सबसे मजबूत चाहत वही होती है जो खुद से होती है। सबसे गहरी दिलचस्पी वही होती है जिसे चुना गया हो। जब वो तुम्हारे बारे में अपने अकेले पलों में सोचती है, ड्राइव करते हुए, आराम करते हुए, तैयार होते हुए, सोते वक्त, वही असली कनेक्शन है। और यही राज है। आकर्षण शोर शराबे में नहीं, बल्कि उस शांत पल में बढ़ता है। उसका स्पेस सम्मानित करके तुम उसका दिमाग सम्मानित करते हो। उसका दिमाग सम्मानित करके तुम रिश्ते की कदर करो। कदर करने से तुम एक हेल्दी और नेचुरल तरीके से यादगार बन जाते हो। इसलिए उसे घेरो मत, बार बार फोन मत करो, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश मत करो। मौजूद रहो लेकिन दम मत घोटो। ख्याल रखो लेकिन चिपक मत जाओ। दिलचस्पी दिखाओ लेकिन बेताबी मत दिखाओ। अपनी मौजूदगी को खुला छोड़ो, अपनी ऊर्जा को गूंजने दो, जगह को अपना कमाल दिखाने दो। क्योंकि कभी कभी उसके दिमाग में बने रहने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सोचने के लिए जगह देना। यादगार आदमी परफेक्ट नहीं होता। वो दिखावा नहीं करता। कोई और बनने की जरूरत नहीं है। वो सुपर हीरो या परफेक्ट राजा जैसा बर्ताव नहीं करता। उसे इसकी जरूरत ही नहीं। जो उसे यादगार बनाता है वो उसकी मौजूदगी है, कोई परफेक्शन नहीं। वो पूरी तरह से वहां होता है, ध्यान देता है, इरादे से सुनता है। जब बोलता है तो जो कहता है वो सच होता है। जब वादा करता है तो निभाता है। उसकी निरंतरता उसकी ताकत बन जाती है। उसकी स्थिरता उसकी पहचान बन जाती है। वो जमीन से जुड़ा रहता है, छोटे मसलों या स्थायी भावनाओं से आसानी से नहीं हिलता। जब जिंदगी शोर मचाती है तो वो शांत रहता है। जब दूसरे घबराते हैं वो शांत रहता है। जब कुछ गलत होता है तो वो टूटता नहीं, वो सोचता है। वो उलझन में नहीं, साफ दिमाग से काम करता है। वो गुस्सा या डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
उसे पता है कि असली ताकत अपने जज्बातों पर काबू रखने में है। एक यादगार इंसान जानता है कि वो कौन है। वो अपनी कीमत समझता है। वो खुद को दूसरों से नहीं तौलता। उसे ध्यान पाने के लिए मुकाबला नहीं करना पड़ता। वो तारीफ के लिए हाथ नहीं फैलाता। वो प्यार के पीछे इसलिए नहीं भागता कि खुद को पूरा महसूस करे। वो खुद की इज्जत करता है, अपने मापदंडों की भी, सीमाओं के, अपने लक्ष्य के। और क्योंकि वो खुद की इज्जत करता है, बाकी लोग भी उसे अपने आप सम्मान देते हैं। उसके पास दिशा है, अनुशासन है। हो सकता है अभी वो पूरी तरह अपनी मंजिल पर ना पहुंचा हो, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ रहा है, रोज कुछ ना कुछ बना रहा है। अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी कला को, अपने भविष्य को। वो अपना वक्त फालतू खेलकूद, अफवाहों, ड्रामा या बेकार की आवाज में बर्बाद नहीं करता। वो अपना समय विकास, सीखने और प्रगति में लगाता है। वो फंसा हुआ नहीं है। धीरे धीरे, रोजाना, लगातार वो खुद को बेहतर बना रहा है। वो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है। वो किसी की बेइज्जती नहीं करता। इस खुद के एहसासों से वो डरता नहीं। वो अपने दिल से छुपता नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं में भी खोता नहीं। वो अपनी बात ईमानदारी और दयालुता से कैसे कहनी है ये जानता है। वो शांति से बात करना जानता है। उसे पता है कि असली ताकत हमेशा सख्त रहने में नहीं, बल्कि स्थिर, संतुलित और भावनात्मक रूप से समझदार होने में है। एक यादगार आदमी लोगों का सम्मान करता है। वो महिलाओं का सम्मान करता है। वो सीमाओं का सम्मान करता है। वो समय, मेहनत और ऊर्जा का सम्मान करता है। वो दूसरों के साथ गरिमा से पेश आता है, क्योंकि उसे ये समझ है कि असली किरदार तो उसी वक्त दिखता है जब तुम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। वो किसी के दिमाग पर कब्जा जमा नहीं करता। वो किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करता, ना ही किसी पर प्यार करने या उसके बारे में सोचने का दबाव डालता है, बल्कि वो ऐसा इंसान बनता है जिसके बारे में सोचना ही जरूरी हो जाता है। उसकी मौजूदगी इसलिए याद रहती है क्योंकि वो भावनाओं से खेलता नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई से एक असली भावनात्मक असर छोड़ता है। वो अपने कामों से, अपने अंदाज से, अपनी सोच से कभी भुलाया नहीं जा सकता। मकसद और नियत के साथ जिंदगी जीता है। लोग उसे इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो भीड़ से अलग है। ना ज्यादा शोर मचाता है, ना कोई ड्रामेबाजी करता है, लेकिन ज्यादा संतुलित, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा असली है। वो रिश्तों को जल्दी में नहीं बनाता, ना ही जबरदस्ती करता है। वो चीजों को अपने आप होने देता है, और क्योंकि वो कुछ भी जबरदस्ती नहीं करता, उसकी मौजूदगी आरामदेह लगती है, भारी नहीं, गहरी लगती है, उथली नहीं, यादगार होती है, भुलाए जाने वाली नहीं। वो अपने लक्ष्यों पर काम करता है बिना दिखावा किए, अपनी आदतों को सुधारता है बिना शोर मचाए। वो अपनी जिंदगी ईंट दर ईंट बनाता है, ईंट की तरह, भले ही कोई देखे या ना देखे। वो बढ़ता है, सीखता है, बदलता है। उसका हर नया रूप पिछले से बेहतर होता है। एक औरत ऐसे आदमी के बारे में सोचती है ना, इसलिए नहीं कि वो ध्यान मांगता हो, बल्कि इसलिए कि उसका किरदार ही उसे अलग दिखाता है। उसकी ऊर्जा में एक सुरक्षा का एहसास होता है। उसका मकसद मजबूत लगता है। उसकी मौजूदगी असली लगती है। एक यादगार आदमी बिना जोर लगाए छाप छोड़ जाता है। वो दिलों को बिना मजबूर किए छू जाता है। वो सोच को बिना किसी चालाकी के प्रेरित करता है। वो जिंदगी में चुपचाप भरोसे और मजबूत मकसद के साथ चलता है। और यही बात है, मिश्रण, मौजूदगी, मकसद, अनुशासन और भावनात्मक समझ, यही चीजें उसे वाकई यादगार बनाती हैं। अंदर से बदलाव। खुद को एक साल बाद सोचो, सुबह उठो और महसूस करो कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत, शांत और फोकस्ड हो। आंखें खोलो और तुम्हें पता हो कि तुम कौन बन रहे हो। कोई परफेक्ट आदमी नहीं, कोई बेदाग आदमी नहीं, बल्कि ऐसा आदमी जो हर दिन बढ़ रहा है। ऐसा आदमी जो जल्दी में नहीं रहता। ऐसा आदमी जो घबराता नहीं। ऐसा आदमी जो किसी चीज के पीछे नहीं भागता, किसी के लिए नहीं, क्योंकि उसे अपनी कीमत पता है और उसे पता है कि वो कहां जा रहा है। तब्दीली एकदम से नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है, जैसे सूरज का उगना, एक एक छोटे बदलाव से। शायद ये शुरू होता है तेरे बैठने खड़े होने के अंदाज से। तू थोड़ा सीधा खड़ा होता है, तेरा चलना स्थिर और मजबूत होता है, तू ज्यादा आत्मविश्वास से बोलता है, तू लोगों की आंखों में देखता है, डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि तू यहाँ है, तू जागरूक है, तू सचेत है। फिर तेरी आदतें बदलने लगती हैं। तो उन बातों में वक्त बर्बाद करना बंद कर देता है जो तुझे थका देती हैं। आप ऐसे काम करना शुरू करते हो जो आपको बेहतर बनाते हैं। आप अपने दिमाग, अपने शरीर, अपने भविष्य की परवाह करने लगते हो। आप परेशानियों को गुस्से से नहीं, सब्र से सुलझाते हो। अपने जज्बातों को जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से संभालते हो। जो आदमी आप बन रहे हो वो चिल्लाता नहीं है, वो शिकायत नहीं करता, वो ध्यान पाने के लिए भीख नहीं मांगता। उसकी इज्जत उसके बर्ताव से होती है। इस बदलाव के बाद अपने सोचने के तरीके की तस्वीर बनाओ। आपका दिमाग ज्यादा तेज और साफ हो जाता है।
गोलमोल सोचने के बजाय आप सीधे मकसद के साथ सोचते हो। प्रतिक्रिया देने के बजाय सब कुछ होने पर तुम रुकते हो, सोचते हो, चुनते हो, जानबूझकर फैसले लेते हो, चुनौतियों से डरते नहीं, उनका सामना करते हो, असफलताओं से घबराते नहीं, उनसे सीखते हो। अब हर भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, खुद को कंट्रोल करते हो। और क्योंकि तुम खुद को कंट्रोल करते हो, तुम्हारी जिंदगी में बेहतर चीजें आती हैं, बेहतर लोग, बेहतर मौके, बेहतर प्यार। कोई औरत इस आदमी के बारे में इसलिए नहीं सोचती कि वो उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, वो उसके बारे में इसलिए सोचती है क्योंकि वो खुद को लेकर एक अलग ही अंदाज में होता है। मतलब ये है कि उसकी एक जिंदगी है जिसे वो सच में चाहता है, उसके कुछ ऐसे मकसद हैं जो उसके लिए मायने रखते हैं। वो खुद की इज्जत करता है और उन चीज़ों से दूर रहता है जो उसके लिए ठीक नहीं है। उसकी अपनी हदें हैं, उसे पता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। ये इंसान किसी तरह की ध्यान खींचने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। उसकी मौजूदगी अपने आप सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसे हज़ारों मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे बनावट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बस मकसद के साथ जीता है और लोग इसे महसूस करते हैं। उसके आसपास लोग शांति महसूस करते हैं, स्थिरता महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी अलग है, लेकिन ये इसलिए नहीं कि वो कहता है कि वो है, लेकिन असल में अपनी हरकतों से दिखाता है। सोचो उसकी आत्मविश्वास कैसी है। ये कोई जोर जोर वाली हिम्मत नहीं है, ये एकदम सुकून भरी, गहरी, शांत आत्मविश्वास है जो अनुशासन, मेहनत और अंदर से मजबूती से आता है। जब वो किसी कमरे में आता है तो वहां राज करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उसे नोटिस करते हैं। लोग देखते हैं कि वो खुद को कैसे संभालता है, देखते हैं कि वो कैसे ध्यान से सुनता है, देखते हैं कि वो तभी बोलता है जब जरूरत हो, देखते हैं कि वो अपने वादों को निभाता है, छोटे छोटे वादों को भी। ये आदमी प्यार के पीछे नहीं भागता, प्यार उसे ढूंढ लेता है। वो किसी की तारीफ के पीछे नहीं भागता, वो खुद अपनी पहचान बनाता है। वो ध्यान पाने की चाह में नहीं रहता, वो खुद में स्थिर, संतुलित और जमीन से जुड़ा होता है। इसलिए लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले आते हैं। वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो लगातार मेहनत करता है, और लगातार मेहनत करना कम ही देखने को मिलता है। सोचो, 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि सब कुछ इसलिए बदला क्योंकि तुमने ज्यादा कमाया, ज्यादा खरीदा या ज्यादा दिखाया नहीं, बल्कि तुम खुद बेहतर बने हो। ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा अनुशासित, ज्यादा सोच समझकर काम करने वाले और खुद को बेहतर समझने वाले। लोग उस आदमी के बारे में सोचते हैं जो सोचता है, स्पष्ट है, जो उद्देश्य के साथ चलता है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो दूरदर्शिता के साथ जीता है। ऐसी ही तब्दीली होती है जो आपको कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपने खुद को किसी के दिमाग में जबरदस्ती नहीं घुसाया, बल्कि आप वो इंसान बन गए जो वहां खुद ब खुद रहता है। एक ऐसा आदमी जिसे याद रखा जाता है, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में सोचा जाता है, एक ऐसा आदमी जो बिना कोशिश किए प्रेरणा देता है। अंदर से बदलाव का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है बेहतर होना। आज थोड़ा, कल थोड़ा, हर दिन थोड़ा, और हर कदम के साथ आगे चलकर तुम उस तरह का आदमी बन जाते हो जो ध्यान आकर्षित करने के पीछे नहीं भागता। वो ऐसा आदमी बन जाता है जिसे लोग याद रखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके चले जाने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये बात तुमसे जुड़ी, अगर इसने तुम्हारी आंखें खोल दी या तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया, तो नीचे बताना। लाइक बटन दबाओ ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब कर लो अगर तुम ऐसे और कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें तुम्हारे सबसे मजबूत रूप में विकसित होने में मदद करें। और कमेंट्स में मुझे ये बताओ, तुम में से कौन सा हिस्सा बनना चाहते हो जो कभी ना भूला जाए। पहले मास्टर बनो, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और तुम्हारे जवाब देखना चाहता हूँ। जब तुम ऐसा आदमी बन जाओ जो याद रखने लायक हो, तो एक औरत तुम्हारे बारे में लगातार सोचती रहती है, ना चालाकी से, ना दबाव डाल के, बल्कि अपनी मौजूदगी, मकसद और गहराई से। खुद को बेहतर बनाओ, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। जितना ज्यादा तुम अपने मकसद के साथ जुड़ोगे, उतना ही आसान होगा किसी की सोच में जीना, क्योंकि तुमने कोशिश की इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम वाकई में भूलने लायक बन गए।